हेलो एंड वेलकम टू एनआरटी क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10th जैसे ही हमने किया था, सिमिलर क्वेश्चन है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक हमें वही करना है। मीन्स एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। सम कंडीशंस दिए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या पता रहना चाहिए, दैट इज ये फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप इनमें पुट करके फॉर्मूले में आप वैल्यूज निकाल के आराम से इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके, बट ये फॉर्मूले पता हो तो प्लीज एक बार आप इधर देखिए, दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2b, ई फॉर इसेंट्रिसिटी होता है इज इक्वल्स टू c बाई a, l इज फॉर लेटस रेक्टम, l इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाई a। नाउ बात आती है मेजर एक्सिस किस पे है। अगर मेजर एक्सिस मान लीजिए एक्स एक्सिस पे रहा तो फोकाई विल बी प्लस और माइनस c कोमा 0 एंड वर्टिसेस विल बी प्लस और माइनस a कोमा 0। अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस पे रहा तो फोकाई विल बी 0 कोमा प्लस और माइनस c एंड वर्टिसेस विल बी 0 कोमा प्लस और माइनस a। नाउ ये सारे फॉर्मूले के बाद बात आती है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सो मैंने क्वेश्चन लिखा है, प्लीज एक बार देखिए। क्वेश्चन 11th इज वर्टिसेस 0 कोमा प्लस और माइनस 13 एंड फोकाई 0 कोमा प्लस और माइनस 5। तो क्या आप बता सकते हैं ये दोनों फॉर्मूला, लास्ट के जो फॉर्मूले आई थिंक विजिबल है, बहुत क्लियर, तो आप बता सकते हैं कि मेजर एक्सिस कौन सा होगा। अगर एक्स एक्सिस रहता तो प्लस और माइनस c कोमा 0 फोकाई आता, पर इधर क्या है 0 कोमा प्लस और माइनस c के फॉर्म में है, यानी कि आई थिंक y एक्सिस विल बी दी मेजर एक्सिस। या बट आपके अकॉर्डिंग से क्या होता है, प्लीज आप कमेंट कीजिए। मैं 5 सेकेंड्स देता हूं आपके पास ताकि देखते हैं आंसर आपका करेक्ट होता है यानी। प्लीज ओके, आप इधर से फॉर्मूला प्लीज देखिए, उसमें पुट कीजिए बस। मान लीजिए कि ये क्या है 0 कोमा प्लस और माइनस समथिंग, तो फोकाई 0 कोमा प्लस और माइनस समथिंग कब आ रहा है, जब y एक्सिस पे मेजर एक्सिस रह रहा है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लिखते हैं उसको, कैसे हम लिख सकते हैं आइए हम लिखते हैं और देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी कैन राइट सिंस फोकाई, और यू कैन राइट वर्टिसेस ऑल्सो। ओके, फोकाई हम पहले लिख लेते हैं। सिंस फोकाई इज 0 कोमा प्लस और माइनस c and vertices is 0 comma plus or minus a, या therefore major axis is on y axis, so equation will be of the form। क्या बता सकते हैं, अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस पे रहा तो इक्वेशन हमारा क्या होता था, या करेक्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाउ ये इक्वेशन को हम दे देते हैं फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 नंबरिंग कर देते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, प्लस और माइनस c की, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13, और प्लस और माइनस a यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। सो सिंपली हम a की वैल्यू क्या लिख लेंगे 5, c की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 13। आप प्लीज इधर देखिए और कंपेयर कीजिए इनको। देयरफॉर वी कैन से a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 एंड c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169. Am I right? Yeah, 169 means 13 square will be 169 only. Now therefore b square क्या हो जाएगा हमारा, so b square is equals to, अब देख लीजिए c square is equals to क्या था a square minus b square, so b square इधर आ जाएगा तो a square minus c square हो जाएगा। Am I right? तो b square will be equal to a square minus c square। oh I'm sorry। okay, so one second सॉरी एक मिस्टेक हो गया। दैट इज फोकाई हमने पहले लिख दिया और क्वेश्चन में फोकाई सेकंड नंबर पे गिवन है। मैंने फोकाई पहले लिख के इसलिए सी की वैल्यू 13 ले लिया, बट फोकाई विल बी ऑन कंपेयर्ड विथ फोकाई ओनली एंड वर्टिसेस विल बी कंपेयर्ड विथ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या है 0 कोमा प्लस और माइनस ए,
तो वर्टिसेस गिवन क्या है 0, प्लस और माइनस 13 मीन्स ए की वैल्यू 13 आ जाएगी हमारे पास और सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, क्योंकि फोकाई क्या है 0, प्लस और माइनस सी और फोकाई गिवन है 0, प्लस और माइनस 5। सो या सी की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 और ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 169। देयरफॉर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169, यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या है 25। सो आई थिंक इट विल बी 9 minus 5 will be 4 and 6 minus 2 will be 4, 144, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू 144 है। देयरफॉर b विल बी रूट अंडर 144, यानी कि इज इक्वल्स टू 12। 12 का स्क्वायर होता है ना 144, एम आई राइट? यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। आप b की वैल्यू फाइंड कर ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि अब हमें a स्क्वायर मिल गया है, नाउ हमें बी स्क्वायर भी मिल गया, दैट इज 144। अब हमें क्या चाहिए, बस पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में और हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा इजीली। सो वी कैन से नाउ पुट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। प्लीज आप बी का वैल्यू मत फाइंड कीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत आप लेंदी में चले जाएंगे, क्योंकि हमें बी स्क्वायर सिंपली चाहिए, इक्वेशन में हमें बी स्क्वायर ही चाहिए, तो बी की वैल्यू मत फाइंड कीजिए। मैं तो ऐसे ही फाइंड करके आपको दिखा दिया ताकि कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो नाउ पुट कीजिए, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 144, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 169 इज इक्वल्स टू 1। एम आई राइट? सो ये है आपका इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज आप नोट कर लीजिए। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगा हो एंड जो स्टेप्स मैंने बताया वो बहुत ही आसान लगे हो, बाकी फॉर्मूले जो मैंने दिए हैं वो भी आपको बहुत ही फेवरेट लगा हो। ओके, एंड अगर कोई फिर भी कहीं डाउट है तो आप प्लीज इजीली कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। थैंक यू।